यह वीडियो भारत के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को दे हैं। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी चंद्रहास हरोमम परितापम। सीता जी को जो बहुत प्रताड़ना हुआ रावण के द्वारा, तो सीता जी ने शंकर जी के तलवार से आग्रह किया कि आप आकर के हमारा गर्दन काट दीजिए। नूतन किसले अनल समाना, देह अग्नि जल कर निदाना। हे अशोका के वृक्ष, तुम्हारा जो कोमल कोमल पत्ता होता है वह उसमें अग्नि और जल दोनों है। आओ हमें प्राण त्याग देंगे। उसी वक्त हनुमान जी देख रहे थे अशोक वाटिका पर से तो उन्होंने अंगूठी, भगवान राम का दिया हुआ अंगूठी गिरा दी है। कर मूर्तिका डारी तब जनु असो अंगार, जनु मूर्तिका डारी तब जनु अशोक अंगार। सीता जी को लगा कि ये हमको अग्नि मिला। अंगूठी को देखी सीता जी, कहा कि जीत को सके अजय रघुराई, माया ते अस रचे नहीं जाई। जीत को सके अजय रघुराई, माया ते अस रचे नहीं जाई। ये माया से तो बरसा नहीं, ये अंगूठी तो मेरा है, हमने प्रभु राम को दिया था। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, हम तो पॉलिटिकल एनालिसिस करते हैं और पॉलिटिकल साइंस हैं। हम पॉलिटिकल साइंस हैं और पॉलिटिकल एनालिसिस करते हैं। हमने 19 के लोकसभा चुनाव में हमने कहा जो भाजपा को 300 सीटें जीतेगी भाजपा, और 303 सीटें आपने 19 के लोकसभा चुनाव में जीता। आप लोगों का जो था थिंकिंग वह 400 के पार, 24 में 400 के पार वह आप लोगों का था, हमारा नहीं था। हमारा पॉलिटिकल एनालिसिस 100% सही होता है। हमने 22 के विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में कहा था कि योगी जी को 350 सीट मिलेगा विधानसभा चुनाव में। बिहार में 20 में जो बिहार विधानसभा का चुनाव हुआ, हमने कहा कि यहाँ पर भाजपा और राजद में टक्कर होगा। भाजपा भी बड़ी पार्टी के रूप में बिहार में उभरेगी, राजद भी बड़ी पार्टी के रूप में रहेगी। और भाजपा को 74 और राजद को 75 सीटें मिला। हमारा पॉलिटिकल एनालिसिस 100% सही रहा। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, दुर्भाग्य है आपका नाम जपने से भाजपा का, हम यूट्यूबर हैं जो राम को लाए हैं टेंट से बाहर करके, उनका साथ नहीं छोड़ सकते हैं। लेकिन भाजपा का नाम जोड़ने से, जपने से, भाजपा करने से, मोदी योगी करने से हमारा तो नौकरियाँ चला गया। हमारा 3 चैनल चला है। हम सहरसा नगर निगम में नियोजित टैक्स दरोगा है, लेकिन जदयू वालों ने हमारा तो जीना हराम कर दिया। हम कार से वंचित हैं। 90 साल नौकरी किए और 3 साल से लगे हुए हैं कि पीएफ वापस
पीएफ मिल जाए, पीएफ मिल जाए, पीएफ भी नहीं मिलता है और सेवा वापसी भी नहीं होता है। और हाई कोर्ट से डबल बेंच ट्रिपल बेंच से बर्खास्त कर्मचारी पदोन्नति के साथ कुर्सी पर बैठे हुए हैं। हाई कोर्ट से बर्खास्त कर्मचारी, डबल बेंच ट्रिपल बेंच से बर्खास्त कर्मचारी यहाँ पर बैठा हुआ है कुर्सी पर, और इन लोगों का, कर्मचारियों का ऑडिट रिपोर्ट नहीं देखा जाता है। यहाँ पर सृजन घोटाला से भी बड़ा घोटाला हुआ है। अभी फिर 14 करोड़ का घोटाला किया है दिन के उजाले में, लेकिन एक भी एफआईआर नहीं होता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, एक भी एफआईआर नहीं होता है। घोटाला, सृजन घोटाला से बड़ा घोटाला भी सहरसा नगर निगम में हुआ है। अभी 14 करोड़ का घोटाला दिने में कर लिया है। और पहले भी ये हाईकोर्ट से जो बर्खास्त कर्मचारी है उनका ऑडिट रिपोर्ट को नहीं देखा जाता है, क्योंकि हजार करोड़ का घोटाला किया है। सृजन घोटाला से बड़ा घोटाला है। और हाई कोर्ट का डबल बेंच ट्रिपल बेंच से बर्खास्त कर्मचारी को पदोन्नति के साथ कुर्सी पर बैठाया जाता है, क्योंकि घोटाला करने में वह पारंगत है। और एक तरफ से हमको काज से वंचित, और एक तरफ से हमको पीएफ भी नहीं मिल रहा है। हमको तो भरोसा है मोदी और योगी पर। भरत जी कहते हैं, यद्यपि जन्म को मातु ते मैं सतु सदा सदोष, आपन जाने न त्याग है मुझ रघुवीर भरोस। हमारी माता को माता है, जो राम जैसे भाई को वनवास भेज दिया। हमारा व्यक्तिगत आचरण भी अच्छा नहीं है, लेकिन हमको भरोसा है कि भगवान राम कभी न कभी हमको याद करेंगे, कभी न कभी हमसे मिलेंगे। तो हमको भी मोदी और योगी पर भरोसा है। हम यूट्यूबर हैं, हमको यूट्यूब से पैसा दिलाइए मोदी जी, हमको राजनीतिक संरक्षण दीजिए, हम केंद्र में मंत्री बनेंगे। यहाँ पर अभी बिहार विधानसभा में राक्षस राज और जंगल राज पर चर्चा हो रहा था। तेजस्वी यादव जी कहते हैं यहाँ पर राक्षस राज है। दिन के उजाले में भाजपा के लोगों को दिन के उजाले में हत्या बीच सड़क पर कर दिया जाता है। मधुबनी का बेनीपट्टी का मोहम्मदपुर का घटना तो मालूम है। दिन के उजाले में 5-7 राजपूत की हत्या कर दी गई और जमानत बिहार सरकार के सौजन्य से जमानत मिल जाता है। ये अनंत सिंह का भगना का कहानी तो मालूम है, कितना हत्या करके लूट करके बैठा हुआ है और जमानत बिहार सरकार बीच सड़क पर दे देती है। और हमारे साथ ज्यादती हो रहा है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, जो हमको भगवान राम जब वनवास जा रहे थे, वनवास नहीं, जब वैकुंठ सिधा रहे थे भगवान राम, तो सभी अपने भाई के सभी पुत्रों को राज बांट दिए। और अपने भाई के सभी पुत्रों को राज बांट दिए और लव को अपने शयन कक्ष में बुलाए, कहा हे पुत्र राजनीति को गले लगाना, हे पुत्र राजनीति को गले लगाना। और लव को अयोध्या का राज दिया गया। तो मोदी जी, योगी जी के साथ हम राजनीतिक करेंगे। एक तरफ से बिहार सरकार और ये सहरसा नगर निगम हमको इतनी प्रताड़ना किया है, इतना बड़ा घोटाला इतिहास में कहीं, हाँ पीएफए घोटाला हो गया है तो यह घोटाला हुआ है। तो हम आप राजनीतिक संरक्षण दीजिए, हमको केंद्र में ले चलिए, केंद्र में मंत्री बनाइए, हमको राज्यसभा से, हमको लोकसभा का चुनाव लड़ना है। हम चंदा की राजनीति और ये भ्रष्टाचार की राजनीति से, हम पैसा से हम राजनीति नहीं करते हैं। हमको यूट्यूब से पैसा दिलाइए। 7 साल हो गया है यूट्यूब पर काम करते करते, 4000 वीडियो हो गया है, लाखों फॉलोवर्स है। मोदी जी, आप तो यूट्यूबर बहुत सबसे बड़े हैं दुनिया में, तो आप हमको यूट्यूब से पैसा दिलाइए, हमको केंद्र में मंत्री बनाइए, हमको राजनीतिक संरक्षण दीजिए,
हमारा राम का आदेश है, राजनीति तो करना ही है। हम भी 20 वर्ष से अयोध्या भगवान राम का दर्शन पूजा करते हैं। राम का आदेश है तो वह हमारा सफल होगा। और लेकिन आपका यूट्यूब से पैसा दिलाइए, आप राजनीतिक संरक्षण दीजिए और हम आप पर भरोसा करते हैं। और आपका सहयोगी बिहार सरकार पर इस नगर पालिका में CBI ED को भेजिए। मोदी की प्रतिष्ठा यहाँ पर दौ पर है बिहार में। घोटाला दर घोटाला एक छोटा नगर निगम में कई 1,000 करोड़ घोटाला हुआ है। सृजन घोटाला से बड़ा घोटाला हुआ है। यहाँ पर सृजन घोटाला से बड़ा घोटाला हुआ है। अभी 14 करोड़ CBI और ED को यहाँ भेजिए। यहाँ पर छोटका पदाधिकारी को भेज करके घोटाला करता है। हमारा PFA घोटाला कर लिया है। और आप यूट्यूब से पैसा दिलाइए, आप हमको राजनीतिक संरक्षण दीजिए। हम मोदी और योगी पर भरोसा करते हैं। जो राम को लाए हैं हम उनके साथ रहेंगे सदा सदा के लिए। थैंक गॉड।